शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलौकिकनाथम। ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चातुर्मास का आखिरी महीना होता है कार्तिक मास और इस महीने में भगवान श्री हरि जल में वास करते हैं। इस पूरे ही महीने भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही कुछ विशेष कार्य ऐसे हैं जो केवल कार्तिक मास में ही किए जाते हैं। पूरे ही कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना करने के साथ ही भगवान विष्णु के साथ ही उनके अन्य अवतारों की पूजा भी की जाती है। और ये मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो भी भक्त पूरे साल भर या पूरे जीवन भर कोई भी उपवास ना रख पाते हों, कोई नियम का पालन ना कर पाते हों, ऐसे भक्त अगर सच्चे मन से कार्तिक मास में संकल्प लेकर यदि नियमों का पालन प्रारंभ करें, यदि हो सके तो उपवास रखें या फिर स्नान दान करके आप दीप दान करें, तो ऐसा करने से भी भगवान विष्णु की कृपा पाई जा सकती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु के साथ साथ तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। तो जिन भी भक्तों के घर में यदि तुलसी जी का पौधा ना हो तो कार्तिक मास के पहले दिन से या उससे पहले ही आप अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाकर पूरे महीने यदि आप आसपास नदी में या पवित्र वृक्षों के नीचे दीपदान नहीं भी कर पाते हैं तो केवल सुबह और शाम नियम से तुलसी जी के पौधे में भी अगर दीपदान कर लेते हैं तो उससे भी आपको कार्तिक मास में किए गए व्रत उपवास का पुण्य फल प्राप्त होता है। इसके अलावा इस महीने में गंगा जी में स्नान, अन्य तीर्थों में स्नान, दीपदान, यज्ञ, दान, हवन आदि करने से हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। इस पूरे महीने में कुछ विशेष त्यौहार भी आते हैं जैसे कि दिवाली, छठ पूजा, धनतेरस, कार्तिक पूर्णिमा जैसे बहुत सारे त्यौहार होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास की समाप्ति हो जाती है। और आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं साल 2022 में कार्तिक मास और कार्तिक स्नान कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा, कार्तिक मास में दीपदान आप कब और कहाँ कर सकते हैं, सूर्य देव को जल अर्पित करने का सबसे उत्तम समय क्या रहता है। साथ ही आप जानेंगे कार्तिक मास के कुछ जरूरी नियम और बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। कार्तिक मास के जो लोग नियमों का पालन करते हैं उन्हें उद्यापन कब और कैसे करना चाहिए, ये सारी बातें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं आप सभी को जानकारी दे दूं कि आप पूरे कार्तिक के महीने में हमारे इसी चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं तो सुनेंगे ही, साथ ही भागवत की कथाएं भी सुनेंगे जो कि मैं आपको बहुत पहले से सुना रही हूं, जिसके आगे की कथाएं अब कार्तिक मास के पहले दिन से आप हमारे चैनल पर लगातार सुन सकते हैं। कार्तिक मास से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है जिन्हें मैं छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आप सब तक साझा करने का प्रयास करूंगी। अगर हो सके तो हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली सारी वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। साल 2022 में कार्तिक मास और कार्तिक स्नान प्रारंभ होगा 10 अक्टूबर सोमवार से और एक दिन पहले यानी कि आश्विन पूर्णिमा से ही लोग कार्तिक का स्नान भी प्रारंभ कर देते हैं। आश्विन मास के पूर्णिमा को सुबह या शाम आप पवित्र नदियों के जल से या हो सके तो गंगा जी या अन्य तीर्थों के जल से आप स्नान करके कार्तिक मास का प्रारंभ कर सकते हैं। 8 नवंबर 2022 मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक मास का समापन हो जाएगा और इसी दिन उद्यापन भी किया जाएगा। अब सबसे जरूरी बात कि इस बार साल का जो अंतिम चंद्र ग्रहण है वो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही लगने वाला है। तो ऐसे में कार्तिक पूर्णिमा की आप पूजा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ घंटे पहले उसका सूतक काल भी प्रारंभ हो जाता है। ये चंद्र ग्रहण हमारे देश में दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, किन किन हिस्सों में दिखाई देगा, किन किन हिस्सों में हमारे देश में इसका सूतक लगेगा, या बहुत सारी जानकारी ऐसी है जो कि आपको हमारे चैनल पर चंद्र ग्रहण वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगी। आप जरूर देखिएगा। पुराणों में कहा गया है कि भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद जी को और नारद जी ने महाराज पृथु को कार्तिक मास के सर्वगुण संपन्न महात्म्य के संदर्भ में बताया था। कार्तिक मास में 7 जरूरी नियम हैं जो कि सभी को मानने चाहिए, जिन्हें करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है और हर मनोकामना भी पूरी हो जाती है। ये 7 नियम इस प्रकार हैं, जिनमें से सबसे पहला नियम है दीपदान। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब, पवित्र वृक्ष के नीचे दीपदान किया जाता है जिससे पुण्य की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास का दूसरा नियम है तुलसी पूजा। इस पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा करने का और तुलसी दलों का सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर महीने में ही तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए, लेकिन कार्तिक मास में की गई तुलसी जी की पूजा कई गुना पुण्य प्रदान करती है। अगला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान।
कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह तारों की छांव में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले स्नान कर लेना चाहिए। अगर संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो नहाने के पानी में आप गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। और उगते सूरज को जल भी अर्पित किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में आप उगते सूरज को जल भी अर्पित कर सकते हैं, चाहे सूर्योदय हुआ हो या ना हुआ हो। सूर्यदेव बादलों के कारण दिखाई दे रहे हो या ना दिखाई दे रहे हो, तब भी आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। कार्तिक मास का अगला नियम है कि कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को इस पूरे महीने में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। पूरे महीने में केवल एक ही दिन, नरक चतुर्दशी के दिन, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी होती है, उसी दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है। बाकी पूरे महीने में शरीर पर तेल उन लोगों को नहीं लगाना चाहिए जिन्होंने इस प्रकार का संकल्प लिया हो। बाकी लोग जो कार्तिक मास की पूजा नहीं करते हैं वो अपने शरीर पर तेल लगा सकते हैं। अगला नियम है दालों का खाना निषेध, यानी कि कार्तिक के महीने में कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि द्विदलन होती हैं, उन्हें खाना निषेध माना गया है, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर और राई आदि भी कार्तिक के महीने में नहीं खाई जाती। इसके अलावा कार्तिक के पूरे महीने में शुद्ध सात्विक भोजन ही आप सेवन कर सकते हैं जिन लोगों ने कार्तिक के महीने के नियमों का पालन करने का संकल्प लिया है। अगला नियम है भूमि पर शयन। कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को धरती पर साफ स्वच्छ बिस्तर बिछाकर सोना चाहिए। भूमि पर सोने से मन में सात्विकता का भाव आता है और अन्य विकार भी समाप्त हो जाता है। अगर संभव हो तो अपने ही मंदिर के आसपास आप सो सकते हैं। ध्यान रखें कि मंदिर की तरफ आपके पैर नहीं होने चाहिए। किसी कारणवश अगर आपके लिए धरती पर सोना पॉसिबल नहीं हो, कई बार जगह की समस्या होती है, तो ऐसे में आप जिस भी बिस्तर पर सोते हैं वो बिस्तर साफ स्वच्छ होना चाहिए। कार्तिक मास का अगला सबसे अनिवार्य नियम है ब्रह्मचर्य का पालन। जिन भी लोगों ने व्रत रखने का या कार्तिक मास की पूजा करने का संकल्प लिया है, उन्हें पूरे ही महीने में जब तक आप उद्यापन नहीं कर लेते ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ऐसा ना करने पर पति पत्नी को इसका दोष लगता है, जिसके कारण पारिवारिक जीवन आपका क्लेश भरा हो सकता है, दाम्पत्य जीवन में कड़वाहटें हो सकती हैं या संतान से जुड़ी समस्याएं या आर्थिक नुकसान आपके घर में हो सकता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, साथ ही आपको संयम भी रखना चाहिए। कार्तिक मास का व्रत रखने वाले भक्तों को तपस्वियों के समान व्यवहार करना चाहिए, यानी कि पूरे महीने में कम से कम बोलना चाहिए। हो सके तो आप मौन रखें, मौन नहीं रख पाते हैं तो कम से कम बोलें। किसी की निंदा या वाद विवाद न करें, दूसरों का दिल न दुखाएं, किसी का अपमान न करें और अपने मन पर संयम रखें। इस प्रकार से कार्तिक मास के नियमों का पालन जो भक्त सच्चे मन से कर लेता है, भगवान विष्णु की कृपा से उनके सारे जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होकर अंत में उन्हें वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। ये थी आज की वीडियो। अगर जानकारी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद है आने वाले कार्तिक मास में आप हमारे चैनल पर कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं भी जरूर सुनेंगे।